नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 28 सितंबर, तो आज हम लोग 28 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों पूरे दिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। किस प्रसिद्ध डिजाइनर को खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है सुनील सेठी को। तो हाल ही में फैशन डिजाइनिंग की दुनिया की मशहूर हस्ती सुनील सेठी को खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। और अब सुनील सेठी कपड़ों की डिजाइन के बारे में आयोग को सलाह देंगे और इसी के साथ साथ वो देश और विदेश में खादी का प्रचार भी करेंगे। और इन्हें 1 वर्ष के लिए एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है रितु बेरी को। ये भी एक फैशन डिजाइनर है। और केवीआईसी यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यानी कि कपड़ा मंत्रालय के अंडर में आती है। और वर्तमान समय में देश की कपड़ा मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हैं स्मृति ईरानी जी। और वर्तमान समय में केवीआईसी के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं विनय कुमार सक्सेना जी। तो इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन शुरू किया है? तो दोस्तों वो बन गया है सिंगापुर। तो नेशनल आइडेंटिटी स्कीम के तहत फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है सिंगापुर। और इस तरह के वेरिफिकेशन का परीक्षण एक बैंक के साथ शुरू किया गया था, जो अब पूरे देश में रोल आउट कर दिया गया है। और इससे न केवल व्यक्ति की पहचान होगी, बल्कि इस बात का भी पता चलेगा कि वो व्यक्ति वास्तव में मौजूद है या नहीं। और इस जांच के जरिए व्यक्ति को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। दोस्तों बात करें अगर सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो ये चलती है सिंगापुरी डॉलर। और दोस्तों सिंगापुर से एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में एप्पल ने अपना पहला तैरता हुआ स्टोर सिंगापुर में ही खोला है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण आहार नामक राष्ट्रीय वेबिनार किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में आयुष मंत्रालय ने पोषण आहार नाम के राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया, जो कि पोषण विज्ञान और उन्नति पर आधारित था। और इस वेबिनार में देश भर के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, पोषण विशेषज्ञ, योगा इंस्ट्रक्टर और चिकित्सकों ने भाग लिया। और इस वेबिनार का आयोजन आयुष फॉर इम्यूनिटी के तहत स्वायत्त निकाय केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया था। दोस्तों आयुष मंत्रालय ने किया था। तो देश के आयुष मंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो ये हैं श्रीपद यशो नायक। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में देश के कितने संस्थानों को जगह मिली है? तो दोस्तों इसमें जगह मिली है देश के 2 संस्थानों को। और दोस्तों ये बात हो रही है टॉप 50 में। टॉप 50 में देश के 2 संस्थानों को जगह मिली है। और इस सूची में विश्व के 50 टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में से 2 भारत के हैं। और ये इंस्टीट्यूट कौन से हैं? तो ये हैं IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर। तो इसमें से IIM अहमदाबाद की रैंक क्या रही है? तो ये रही है 31वीं। और बेंगलोर की रैंक क्या रही है? तो ये रही है 35वीं। और दोस्तों अगर बात करें दुनिया में किसने टॉप किया है, तो दुनिया में अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया के वॉर्टन यूनिवर्सिटी ने इस सूची में टॉप किया है। तो दोस्तों सभी बातों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये मंजूरी दी है
फेम योजना के तहत। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। और इसमें जो 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है, ये दी गई है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए। और जो ये 241 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ये कहाँ पे किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में। और दोस्तों आपको बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और उनके इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 2015 को फेम इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई थी, जिसके दूसरे चरण के तहत इन इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 27 सितंबर को। तो इस बार विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी पर्यटन और ग्रामीण विकास, यानी कि टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। और विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1980 में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी UNWTO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 89वें स्थान पर, यानी कि 89वें स्थान पर। तो दोस्तों हाल ही में वैश्विक जोखिम सूचकांक यानी कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। और इसमें कुल 181 देशों की सूची जारी की गई है, जिसमें से भारत का स्थान रहा है 89वें। और इस सूचकांक में टॉप किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है वनुआतु ने। और आपको बता दें कि वनुआतु जो है ये प्रशांत महासागर में एक आइलैंड कंट्री है। और इस सूचकांक के अनुसार भारत नेचुरल डिजास्टर्स के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और बहुत बुरे हालात हो सकते हैं अगर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमियों को ऋण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है असम ने। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उद्यमियों को पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ब्याज सब्सिडी के साथ 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और दोस्तों बात करें अगर असम की, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री का नाम मैंने अभी बताया आपको, सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है? तो ये हैं जगदीश मुखी। और दोस्तों अगर असम को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्ड टाइगर यानी कि गोल्डन टाइगर असम के काजीरंगा पार्क में देखा गया है। और असम में हाल ही में प्रज्ञा नाम का एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया है। और दोस्तों धन्वंतरी योजना भी असम में ही शुरू की गई है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केबल स्टेज ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। तो दोस्तों हाल ही में हैदराबाद में 4 लेन के एलिवेटेड केबल स्टेज ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन तेलंगाना के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। और ये केबल ब्रिज दुर्गम चेरुवु झील के ऊपर बना है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 426 मीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा। और अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं तिमिलिसाई सौंदरराजन। और दोस्तों तेलंगाना से लोकसभा की सीटें आती हैं 17 और राज्यसभा की सीटें कितनी आती हैं? तो वो आती हैं 7। और दोस्तों अगर तेलंगाना को करंट से रिलेट करके देखें तो तेलंगाना ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। और बथकुम्मू उत्सव जो कि फूलों का त्यौहार है, ये तेलंगाना से ही संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दुनिया के पहले ऐसे शहर का नाम बताएं जहां गाड़ियों को चार्ज करने वाली वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड्स बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों ये शहर है तेल अवीव। तो तेल अवीव जो कि इजराइल का एक शहर है, वहां पर वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड्स बनाई जा रही हैं और ये रोड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पावर सप्लाई करेंगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज भी करेंगी। और इसके साथ तेल अवीव इस तरह की सड़कें बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मतलब तेल अवीव शहर है और देश है इजराइल। और अगर इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल की राजधानी क्या है, तो वो है यरूशलेम। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, तो ये चलती है इजरायली शेकेल। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों आज के वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अभिनेता आमिर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र में PATA ग्रैंड अवार्ड जीता है, तो ये जीता है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है, तो ये बना रहा है वर्ष 2024 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वदेशी परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया है पृथ्वी 2 का। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।